हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग सुरक्षित होंगे अपने घरों पे। ओके, सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोलिस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम दैट कम्स अंडर द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंसेप्ट वाइज बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, बट यस बोर्ड्स में कई बार एंट्रेंस में एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चंस देखे गए, स्टेट बोर्ड में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं दोस क्वेश्चंस कम्स फॉर 4 मार्क्स। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आसान सा टॉपिक है। ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स एंड यू आर डन विद द रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी, ठीक है। इवन रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी जो कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक उनके कंडीशंस और सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि रोलिस थ्योरम क्या है। सो रोलिस थ्योरम कोई भी फंक्शन, इफ आई एम गिवन एनी फंक्शन, वेदर दैट फंक्शन फॉलोज रोलिस थ्योरम और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि जो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल a, b। तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ओके। और इस कर्व को मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज द इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। कहां पे, इन द इंटरवल a से लेके b तक, ओके। सो नाउ सेकेंड कंडीशन होती है जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, दैट शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है ग्राफिकल तौर पे अगर हम समझते हैं इसको, तो हम सबको पता है जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं और जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे और शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b। एंड द थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ओके। यहां पे क्या होता है, दैट एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, अब यहां पे अगर नोटिस करोगे तो पॉइंट ए पे देखो ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है, ये एक वैल्यू दे रहा है वाई एक्सिस पे। सिमिलरली जो बी पे है, बी भी आपको सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा उसमें आप ये a की वैल्यू यहाँ पे रखो, जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू, जब आप b इस फंक्शन में रखोगे जो आंसर आएगा उसके बराबर होना चाहिए। जब कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब वो किसको फॉलो कर रहा है, रोलिस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अच्छा, रोलिस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो जब कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो उसके बाद कंडीशन ये निकल के आता है कि a और b के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, ओके, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो a और b के बीच में होगा, जहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, ओके, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग देख सकते हैं 0 होगा। सो आई कैन से विल गेट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ओके, जो a और b के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ओके। और जहां पे एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, 0 होगा। सो ये है कंडीशन हम लोगों का रोलिस थ्योरम के लिए, जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे ए और बी के बीच में होना चाहिए, ओके। तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ओके। सो एफ डैश ऑफ सी क्या हो गया, इक्वल टू 0। मतलब ए और बी के बीच में एक हमें ऐसा कोई ना कोई एटलीस्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे तो इसके स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये चीज समझा है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो क्या देता है, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, ये टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, पॉइंट सी पे ड्रॉ किया है, ये पॉइंट सी को उस डिफरेंशिएटेड फंक्शन में रख दो, मतलब एफ डैश ऑफ सी। अच्छा, ये टेंजेंट का स्लोप कैसा है, 0 है, तो ये हो गया 0। सो ये कंक्लूजन हमारा निकल के आता है अगर कोई भी फंक्शन रोलिस थ्योरम के इस 3 कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज
लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम LMVT भी कहते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, अगेन आई एम टेलिंग यू। अगर आपको रोलिस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया सो LMVT आपको आने वाले अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उसको भी ग्राफिकली हम समझेंगे। ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन पहली कंडीशन वही होने वाला है कि जो हम लोगों का फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वही सेम चीज इन द ओपन इंटरवल a से लेके b के बीच में, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस है, देख रहे हो मैं बिना पेन उठाए से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, a से लेके b के बीच में। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओके, इन द ओपन इंटरवल a से लेके b तक। एंड थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि इसी कंडीशन पे डिसाइड होगा कि वो रोलिस थ्योरम का एप्लीकेबल होगा या फिर LMVT को होगा। f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ b। देखो रोलिस में इक्वल होना चाहिए लेकिन LMVT में ये इक्वल नहीं होना चाहिए। और आप लोग देख भी सकते हो कि a जब मैं फंक्शन में रखूंगा तो फंक्शन मुझे यहाँ पे f ऑफ a देगा, लेकिन वही b पे अगर आप चेक करोगे तो ये मुझे क्या देगा, अलग पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अच्छा, ये मैं पॉइंट a ले लेता हूँ और ये मेरा पॉइंट b है। अच्छा, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम लोग बता सकते हैं क्या, हाँ, x एक्सिस पे क्या है a, कॉमा y एक्सिस पे क्या है f ऑफ a, दिस इज माई f ऑफ a, दिस इज माई f ऑफ b, ठीक है। सो a कॉमा f ऑफ a। अच्छा, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हम लोग बता सकते हैं क्या, हाँ देखो ये b है, ठीक है, x एक्सिस पे क्या है b, कॉमा ये हो जाएगा f ऑफ b, ठीक है। अगर एक लाइन जो पॉइंट a और b से पास हो रही है, ठीक है, देखो ये लाइन है जो पॉइंट a और b से पास हो रही है, तो अगर कोई भी फंक्शन LMVT को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट a एंड पॉइंट, सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। So I'll write over here slope of line AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is equal to f of b minus f of a upon b minus a. This is the slope of line AB, ठीक है, ओके। अब इस कर्व पे हमें एक ऐसे पॉइंट पे, आप लोग देख रहे हो एक ऐसा पॉइंट पे जैसे C है, अगर मैं वहां पे टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट और ये लाइन कैसे हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। ये दिस वी हैव टू कंसिडर, ओके। ये अभी फ्री हैंड इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पैरेलल है यानी, यू हैव टू कंसिडर कि ये जो लाइन AB है इस लाइन के पैरेलल आपको एक ऐसा टेंजेंट तो मिलेगा इस कर्व पे जो कि हम पॉइंट C पे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पहले तो हमें f डैश होगा, ठीक है। f डैश ऑफ x क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट किस पॉइंट पे बना है, C पे बना है, तो ये हो गया f डैश ऑफ C। सो f डैश ऑफ C इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। ये टेंजेंट और ये लाइन आपस में कैसे है, पैरेलल है, तो इनका स्लोप भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो f डैश ऑफ C इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यही हम लोगों का LMVT है कि हम लोगों को एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा A और B के बीच में जहां पे f डैश ऑफ C किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाय B माइनस A। सो इतना ही है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, रोलिस थ्योरम और LMVT में। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है यहाँ से। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सबसे छोटा कंसेप्ट, सबसे इजी कंसेप्ट, और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। सो दिस वाज द कंसेप्चुअल वीडियो जहाँ पे सिर्फ हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। इसके दूसरे वीडियोस में जहाँ पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें CBSE के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ISE के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टेट बोर्ड की बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस वीडियो is going to be a different one. So this video
was only dedicated to the this video only shooted from the conceptual point of view. Okay, I hope आप लोगों को ये concept समझ में आया होगा. But yes, again, to get the crystal clear idea in your concept, you have to solve n number of numericals, n number of problems. Okay, thank you so much, guys.